दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप अपने ओल्ड मोबाइल को एक्सचेंज करके नया मोबाइल परचेस करते हो और जब आपके पास डिलीवरी बॉय या फिर एग्जीक्यूटिव आपके पास विजिट करने के लिए आता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट की तरफ से हो या फिर अमेजोन की तरफ से हो, तो वो आपके मोबाइल में मोस्टली क्या क्या चीज़ें चेक करता है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा कंप्लीट डिटेल्स में आपको देने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो का एंड तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब हमारे पास डिलीवरी बॉय या एग्जीक्यूटिव हमारे पास विजिट करने के लिए आता है, हमारे ओल्ड मोबाइल को चेक करने के लिए आता है, तो मोस्टली हमारे मोबाइल में वो क्या क्या चीज़ें चेक करता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट करो, इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि आगे और भी वीडियो जो है मैं क्रिएट कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हमारे पास डिलीवरी बॉय आता है विजिट करने के लिए, हमारे ओल्ड मोबाइल को चेक करता है, उसमें वो मोस्टली 4 चीज़ें ही चेक करता है। लेकिन उससे पहले वो आपको 4 चीज़ें आपके अपने मोबाइल में पहले से ही करके रखने को कहेगा। और वो 4 चीज़ें क्या है वो पहले मैं आपको बता दूं, उसके बिना वो जो है आपका मोबाइल पहले चेक करेगा ही नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला जो है आपके मोबाइल का जो ओल्ड मोबाइल है उसका जो है बैक कवर जो है आपको पहले से ही निकाल के रखना होगा। अगर आपने किसी तरीके का लेमिनेशन करवा रखा है उसके बॉडी पार्ट्स पे पीछे बैकग्राउंड में, तो आपको वो लेमिनेशन भी कहेगा कि भाई निकाल के रख लेने को। देन उसके बाद दूसरा जो है हमारा, उसमें आपको कहा जाएगा कि आपने किसी तरीके का स्क्रीन गार्ड या फिर टेम्पर्ड ग्लास चढ़वा रखा है अपने मोबाइल पे, तो वो टेम्पर्ड ग्लास भी आपको यहाँ पे निकाल के पहले से ही रखना होगा, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा है हमारा, उसमें आपके सिम स्लॉट जो होता है उसमें आपको मेमोरी और सिम कार्ड वो निकाल के आपको कहेगा। और चौथा जो है हमारा, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपने मोबाइल का फैक्ट्री डाटा रीसेट पूरा कम्प्लीटली करके रखना होगा। मतलब कि आपकी जितनी भी डिटेल्स वगैरह हैं वो पहले से ही उसमें से रिमूव करके रखना पड़ेगा। मतलब ये है कि फैक्ट्री डाटा रीसेट आपको पता ही होगा जनरली, मतलब पूरा डाटा इरेज करके पहले से रखना होगा। देन उसके बाद जो है आपका डिलीवरी बॉय आपका ओल्ड मोबाइल चेक करेगा। इसके बिना जो है, मतलब ये अगर आप 4 चीज़ें कंप्लीट करके नहीं रखते हो तो उसके बिना वो आपके मोबाइल को चेक नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि डिलीवरी बॉय हमारे ओल्ड मोबाइल में क्या क्या चीज़ें चेक करता है। वो मैं आपको एक करके भी दिखाने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो के एंड में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं। वो बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े या फिर आप ठगे ना जाओ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं अपने मोबाइल को चेक करके बता देता हूँ कि कैसे डिलीवरी बॉय हमारे मोबाइल को क्या क्या चीज़ें हमारे मोबाइल में वो चेक करता है। तो चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ अपने मोबाइल को। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अपना मोबाइल चेक करके बता देता हूँ कि डिलीवरी बॉय हमारे मोबाइल में क्या क्या चीज़ें चेक करता है और किस तरीके से चेक करता है। तो सबसे पहले नंबर पे है वो आपके मोबाइल को देखेगा कि भाई आपका मोबाइल ऑन कंडीशन में है या नहीं है। तो भाई हमें जब अपने ओल्ड मोबाइल को एक्सचेंज करते हैं तो हमारा मोबाइल मोस्टली है कि भाई ऑन कंडीशन में होगा ही होगा, तभी हम अपने ओल्ड मोबाइल को एक्सचेंज कर पाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखा जाएगा कि आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है या नहीं करता, या फिर ऑन होता है या नहीं होता। तो वो आपके मोबाइल को कैमरे को देखेगा ऑन करके, बैक एंड फ्रंट दोनों आपका ऑन करके देखेगा कि भाई वो ऑन होता है या नहीं होता। ये चेक करने के बाद जो है उस तीसरे नंबर पे आपके मोबाइल का स्क्रीन चेक किया जाएगा। उसके बाद मोबाइल का स्क्रीन चेक किया जाएगा, आपके मोबाइल का स्क्रीन वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करता है या नहीं करता, आपके मोबाइल यहाँ पे टच वर्क करता है या नहीं करता, उनका वॉल्यूम अप डाउन बटन, ये वॉल्यूम डाउन करने पे वॉल्यूम डाउन होता है या नहीं होता, वॉल्यूम अप करने पे वॉल्यूम अप होता है या नहीं होता, पावर ऑफ ऑन, ये सारे बटन जो है आपके यहाँ पे प्रेस करके देखे जाएंगे। यहाँ पे आपके जो ये कुछ चीज़ें हैं ये वहाँ पे वर्क करने चाहिए, नहीं तो जो है यहाँ पे आपका अमाउंट जो है थोड़ा कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पावर ऑन ऑफ बटन या फिर वॉल्यूम अप डाउन बटन यहाँ पे वर्क करने चाहिए। उसके बाद आपका स्क्रीन यहाँ पे देखा जाएगा कि आपका स्क्रीन पे यहाँ पे किसी तरीके का स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए या फिर किसी तरीके का स्क्रीन पे यहाँ पे डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपका यहाँ पे चारों तरफ से ऐसे घुमा के प्रेस कर करके देखा जाएगा कि यहाँ पे किसी तरीके का यहाँ पे लाइनिंग शो ना हो। होता है ना कई बार हमारे मोबाइल में अगर किसी तरीके स्क्रीन में डैमेज पड़ जाता है तो हम अपने मोबाइल में स्क्रीन यहाँ पे नया डलवा लेते हैं। तो स्क्रीन नया जब भी हम डलवाते हैं तो यहाँ पे हमें एक लाइनिंग शो होती है लाइट में, वो लाइनिंग से हमें पता चल जाता है कि भाई हमने एक नया स्क्रीन यहाँ पे डलवा रखा है, क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे फिट नहीं बैठता। जैसे हमारा मोबाइल न्यू कंडीशन में आता है तो वहाँ पे वो हमारा एकदम बढ़िया एग्जैक्ट फिट होता है, वहाँ पे किसी तरीके की लाइनिंग यहाँ पे हमें शो नहीं होती। जब भी हम दूसरा नया स्क्रीन डलवाते हैं
मोबाइल ओल्ड मोबाइल में स्क्रीन फूटने में डलवाते हैं तो वहाँ पे हमें लाइनिंग वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इससे पता चल जाता है डिलीवरी बॉय को कि भाई यहाँ पे स्क्रीन को चेंज किया गया है, ठीक है। अगर आपका चेंज होता है तो वहाँ पे आपका अमाउंट वहाँ पे थोड़ा कम कर दिया जाता है। तो ये तीसरे नंबर पे आपका यही चीज़ चेक किया जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे जो है आपका यहाँ पे उसके मोबाइल का बॉडी पार्ट्स वगैरह चेक किए जाएंगे कि आपके मोबाइल में किसी तरीके का डेंट ना पड़ा हो या फिर बॉडी पार्ट्स वगैरह इसका यहाँ पे डैमेज ना हो या फिर किसी तरीके का यहाँ पे स्क्रैचेस या फिर कोई बॉडी पार्ट यहाँ पे टूटा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके चेक करेंगे। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है उनको देखने को मिल जाता है तो वहाँ पे भी कुछ प्राइस मतलब आपके प्राइस जो है थोड़ा वहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा। जितना अमाउंट वहाँ पे दिखा रहा था आपके ओल्ड मोबाइल का वहाँ पे अमाउंट थोड़ा डाउन कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी का उतना अमाउंट आपको कैश में ले लिया जाएगा। उसके बाद आपके ओल्ड मोबाइल को वहाँ पे आपका ले लिया जाएगा, आपके नए मोबाइल को वहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी का एक बात और मैं आपको बता दूँ, अगर आपके मोबाइल में सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं होता। सिंपली जो है वो अपने मोबाइल में आपके मोबाइल में ओल्ड वाले मोबाइल में वो मोस्टली जो है आपके हार्डवेयर को ही चेक करते हैं। हार्डवेयर के अलावा वो आपके मोबाइल में कोई भी चीज़ें चेक नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें चेक करके आपके मोबाइल को वहाँ पे ले लिया जाएगा, ओल्ड मोबाइल को, और नया मोबाइल वहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो ये 4 चीज़ें हमारे मोबाइल में मोस्टली जो होता है डिलीवरी बॉय या एग्जीक्यूटिव हमारे मोबाइल में चेक करता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट की तरफ से आया हो या फिर अमेज़ॉन की तरफ से। कोई भी डिलीवरी बॉय होएगा आपके मोबाइल में यही 4 चीज़ें, इससे ज़्यादा वो कुछ भी चेक नहीं करता है। अगर आपके मोबाइल में किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। उसको सिंपली जो होता है अपने हार्डवेयर से ही मतलब होता है कि आपके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं मोबाइल के, उसके बॉडी पार्ट्स ही उसका चेक करने का होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको क्या बातें बताना चाहता था। मैंने जैसे कि आगे बताया वीडियो के आगे में, तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे डिलीवरी बॉय आपके पास आता है, विजिट करने के लिए आता है, आपके मोबाइल को चेक वगैरह कर लेता है, तो आपको जो है उसके साथ किसी भी तरह का एयरफोन या फिर चार्जर, मोबाइल का चार्जर जो हमें मोबाइल परचेस करते वक्त मिलता है, मोबाइल का चार्जर वगैरह या फिर डब्बा, मोबाइल का जो डब्बा होता है, बॉक्स होता है, उसे हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकेस अगर आपसे वो मांगता है तो आप सीधा मना कर दो, क्योंकि ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है कि आप किसी भी तरह का मोबाइल के साथ सामान को आप देना अलाउ नहीं है। मतलब उनको रिकमेंड है ही नहीं, वो रिकमेंड नहीं करते कि वो किसी भी सामान को डिलीवरी बॉय को दे, सिवाय मोबाइल के अलावा। उनको सिर्फ मोबाइल से मतलब होता है और किसी भी चीज़ से नहीं होता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके मोबाइल का कम्प्लीटली जो बॉडी पार्ट्स वगैरह होता है कम्प्लीटली आपका ठीक है, अगर आपका मोबाइल आपको लगता है कि भाई मेरा मोबाइल न्यू कंडीशन में है, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो उस केस में अगर आपसे डिलीवरी बॉय अगर आपसे कहता है कि भाई आपके मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, या फिर आपके मोबाइल में डेंट पड़ा हुआ है, या फिर आपके मोबाइल का स्क्रीन वर्क नहीं कर रहा, तो उस केस में अगर आपसे डिलीवरी बॉय किसी तरीके का अमाउंट मांगता है तो आप सीधा सीधा मना कर दें, ठीक है। उस केस में आप अपने फ्लिपकार्ट के एजेंट से बात कर सकते हो, और वो कैसे कर सकते हो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर आप जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हो। लेकिन ये बातें आप ज़रूर याद रखें कि आपका मोबाइल आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल गुड कंडीशन में है, एक्सीलेंट कंडीशन में है, तो आपको उसके साथ कोई अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिलीवरी बॉय कहता भी है कि भाई आप मुझे इतना अमाउंट दे दो, मैं आपको ये मोबाइल में जो प्रॉब्लम है मैं इसको रिपेयर करवा के आपका मोबाइल ईजी तरीके से रिटर्न करवा सकता हूँ, तो इस केस में आपको नहीं देना है। सिंपली आप जो है दोबारा अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जो है एजेंट से, फ्लिपकार्ट को एजेंट होता है या फिर अमेज़ॉन के एजेंट होते हैं, उनसे आप कॉल करके कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हो। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपके मोबाइल में इनकेस अगर कोई किसी तरीके का प्रॉब्लम होता है, अगर किसी उसका बॉडी पार्ट वगैरह कोई टूटा होता है या फिर डेंट पड़ा होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके 1200 से 500 रुपये या फिर 1000 रुपये आपके वहाँ पे लेस कर दिए जाते हैं, और बाकी का अमाउंट आपसे कैश में लेके आपके नए मोबाइल को डिलीवर कर दिया जाता है। और अगर किसी तरह का स्क्रीन में इशू होता है, या फिर स्क्रीन आपका वर्क नहीं करता, या फिर आपका कैमरा ओपन नहीं होता, या फिर आपके वॉल्यूम अप डाउन बटन भी वर्क नहीं करते, तो मिनिमम जो है आपका 1000 से 500 रुपये या फिर 800 रुपये के बीच में आपका अमाउंट ले लिया जाता है। वो उनके मोबाइल में ही ऑलरेडी पहले से ही फीड होता है कि अगर आपके मोबाइल में देखा जाता है कि किसी तरीके का प्रॉब्लम है आपके मोबाइल में, आपका वॉल्यूम अप डाउन बटन वर्क नहीं कर रहा, पावर ऑन ऑफ बटन वर्क नहीं कर रहा, या फिर आपका कैमरा वर्क नहीं कर रहा, तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली ही उसके मोबाइल में पहले से एक ऐप इंस्टॉल होता है जिन पे वो अपना सारा डाटा फिट करते जाते हैं मोबाइल को चेक करते वक्त, ठीक है। तो उसमें वो ऑटोमेटिक अमाउंट को लेस कर दिया जाता है, या फिर वो अमाउंट बता दिया जाता है कि भाई आपको अलग से 1200 रुपये देना पड़ेगा, या फिर 1500 या फिर 2000 रुपये अलग से ज़्यादा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रुपीज़ वहाँ पे देना पड़ेगा, और उसको आप अपने उनके मोबाइल में खुद देख सकते हो। देन उसके बाद जाके आपको लगता है कि हाँ मेरा मोबाइल में एक चीज़ कमी है, वो आपको दिखाता है। आपको नॉर्मली वो दिखा के ही बताएगा कि भाई आपके यहाँ पे डेंट पड़ा हुआ है, या फिर आपका कैमरा ओपन नहीं हो रहा,
तो उस केस में आपको जो है उनको रुपया देना पड़ सकता है। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक ज़रूर से कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।